हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस सिक्योरिटी। बच्चों अभी जो नीट सपोर्ट सीरीज का ये चौथा वीडियो है, जिसमें से मैं बच्चों आज आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जो आपका जो नंबर जो अभी तक आपको पता चल चुका होगा लगभग कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपका रैंक कितने नंबर में आपके आ सकते हैं, यानी कि कहां से किस रेंज में आपका जो है आ सकता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि रैंक के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि स्टेट कोटा हो या गवर्नमेंट कोटा हो। यानी कि देखो बच्चों, आपको पता ही है कि नीट में जितने भी सीट्स होते हैं उसमें से 15% रिजर्व होता है ऑल इंडिया कोटा में, है ना। जिसमें से कि आप अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप देश के किसी भी स्टेट्स में आप अप्लाई कर सकते हो ऑल इंडिया कोटा में। तो उसमें जो क्लोजिंग रैंक्स होते हैं एमबीबीएस के लिए वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम नहीं लेकिन उसमें होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि सिर्फ 15% ही होता है उसमें लेना होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या होता है कि हर एक स्टेट अपने लिए 85% कोटा रखता है ना, जिसको हम स्टेट कोटा कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ज्यादा क्लोजिंग रैंक्स तक आपको मिल सकता है एमबीबीएस। ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है अनरिजर्व कैटेगरी के होते हैं, उसके लिए थोड़े से कम क्लोजिंग रैंक्स होते हैं, वहीं एससी एसटी के लिए ज्यादा क्लोजिंग रैंक्स होते हैं। तो मैंने वैसे स्पेशली जो है ना, मैंने जो ऑल इंडिया में जो जितने ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से जो है आपको जो ऑल इंडिया कोटा वाला जो होगा उसके लिए मैंने जो है ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि ऑल इंडिया कोटा से आपको कितने रैंक तक किस जगह आपको मिल सकता है आपको एमबीबीएस, उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उसके अलावा मैंने ये भी बना रखा है पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने स्टेट कोटा से किस स्टेट में कितना रैंक तक आपको मिल सकता है एमबीबीएस, वो भी डिफरेंट कैटेगरी के लिए, चाहे अनडिजर्व्ड हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी, सबका मैंने रेंज ऑलरेडी दे रखा है। तो जो नए होंगे ना बच्चे, वो उस वीडियो को जाकर जरूर देखना, उससे आपको पता चल जाएगा कि जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल है उसमें आप कितने रैंक तक आपको मिल सकता है। या फिर अगर आपने डोमिसाइल वगैरह नहीं बनवाया हो तो जितना जल्दी हो सकता है उसको अपडेट करवा लो, ताकि जो है आपको उस स्टेट के डोमिसाइल होने का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या है कि अलग अलग स्टेट बच्चों जो है वो अलग अलग रैंक तक जाता है। जिस कॉलेज जैसे किसी स्टेट में क्या है कि ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस है तो वहां पर क्लोजिंग रैंक्स क्या होता है, ज्यादा होता है। किसी स्टेट में क्या होता है कि कम मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, छोटा स्टेट होता है, तो ऐसे में क्या होता है उसके पास मेडिकल कॉलेज भी कम होते हैं तो कम क्लोजिंग रैंक्स होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें पूरे के पूरे हर स्टेट्स के बारे में लगभग मैंने कवर किया है कि किस स्टेट में कितना रैंक तक क्लोजिंग रैंक होता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, कितना होता है जो रिजर्व कैटेगरी के लिए, उस सबको भी मैंने बना रखा, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। आज मैंने सिर्फ शॉर्टकट के लिए आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आ रहा है कि सर मेरा नंबर इतना आया है, मेरा नंबर इतना आया है, तो मेरे लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि मुझे मिल जाएगा एमबीबीएस या नहीं मिलेगा, है ना बच्चों। तो मैंने सोचा कि एक आइडियल जो है जो कैटेगरी है उसके हिसाब से मैंने डिसाइड करके मैंने कुछ नंबर का निकाला है रैंक, है ना, कि अगर आपका इस नंबर के बीच, अगर आप इस रेंज से इस रेंज तक में आपका नंबर आ रहा है तो आपका रैंक भी यहां से यहां तक आ रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप खुद पता कर सकते हो कि आपको क्या मिल सकता है आपके नंबर के अकॉर्डिंगली। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा, तो सबसे पहला जो मैंने बताया था बेटा, जो फर्स्ट वीडियो मैंने बता रखा था कि जिस बच्चे को नंबर इस बार बच्चों 550 से ऊपर आ गया, उन बच्चों को तो बेटा कहीं भी उसको मिल जाएगा एमबीबीएस, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो 550 से कम है तब भी आपको मिल सकता है। ठीक है, उसमें कुछ जो से थोड़े कम होंगे तो ऑल इंडिया कोटा से मिल जाएगा, और कम होंगे तो आपको स्टेट कोटा से मिल सकता है। ठीक है, तो अब बच्चों मैं आपके लिए एक नॉर्मल जो है प्रेडिक्शन नंबर लेके आया हूं। जैसे कि अगर मान लो आपके पास आपको जो नंबर आया है, आपको लग रहा है कि आपके नंबर जो है वो लाई करेंगे लगभग 480 से लेकर के 510 तक। ठीक है, 480 से 510 तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो सोचो आप फर्स्ट कैटेगरी में आ रहे हो जिसमें आपका रैंक आ सकता है बच्चे 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख के बीच में आपका लाई करेगा। ठीक है, और ये वो लास्ट रैंक है या लास्ट रेंज है जिसमें आपको स्टेट कोटा, इसके अलावा रिजर्वेशन, इन सारे चीजों को मिला करके आपको एमबीबीएस मिल सकता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर मैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में हूं तो मेरे लिए क्या होगा, है ना। तो देखो बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में क्या कह दिया, 1 लाख से 1.5 लाख, तो जितना आप इसके क्लोज रहोगे 1 लाख के क्लोज, तो अनरिजर्व कैटेगरी को भी मिल जाएगा, स्टेट कोटा का बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जितना आप 1.5 लाख के नजदीक चलते चले जाओगे तब आपको जो है जैसे एससी और एसटी वाले बच्चों को वो मिल सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए मैंने कह दिया कि अगर मान लो 1 से 1.5 लाख के बीच मिल रहा है आपको, तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है किसी को थोड़ा ज्यादा कम रैंक होने के कारण, तो जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज है उसमें आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन देखो बच्चा, अगर मान लो आपके पास रैंक आ रहा है आपका 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में रैंक आता
है ना। जैसे कुछ बच्चे जो है प्रिपरेशन करे नहीं थे, उसी हिसाब से उनको दिमाग में यही चीज था कि चलो कोई बात नहीं, एमबीबीएस नहीं मिलेगा, हमें बीडीएस ही मिलेगा। लेकिन हमें पता तो चलना चाहिए कि हमें बीडीएस मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, या कितने रैंक तक मिलता है, या कितने नंबर तक ले आए ताकि हमें बीडीएस मिल जाए, है ना। तो देखो बच्चों, उसके लिए जो मैंने जो नंबर जो निकाला है बच्चे, है ना, उसमें से बेटा जी जो आता है आपका वो है 445 से 480। 445 से 480 तक अगर आपका नंबर आता है तो आपको मिल सकता है बच्चों बीडीएस, बीएमएस, बीवीएससी, ये सारे के सारे कोर्सेस हैं जो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अभी आपको बेटा इस नंबर पे ना आपको इतने रैंक पे आपको एमबीबीएस कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मान लो आपका जो नंबर है ना, वो 445 से भी कम आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं बेटा कि आपका आ गया 410 से लेकर के मान लेते हैं 445 के रैंक में आता है, तो आपका सीधे बच्चा क्लोजिंग रैंक जो आपका आ जाएगा वो 3 to 5 लाख के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका रैंक तब लाई करेगा बच्चे 3 लाख से 5 लाख के बीच में। कब? जब आपने स्कोर किया होगा 410 से 445 तक। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सिचुएशन बेटा जी आपको सिर्फ जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो है बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस। ठीक है ना, आयुर्वेदिक मिलेगा बेटा, होम्योपैथी मिलेगा, यूनानी मिलेगा, ये सारी चीजें बच्चों आपको मिल सकता है। लेकिन अगर बच्चे आपका नंबर जो है इससे 400 से भी कम आ रहा है, मतलब कह दो बेटा कि लेस देन 400 मिल रहा है, ठीक है, तब बेटा जी जो है आपके लिए, तो उसमें मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा लिख देता हूं इसको कि 380 से लेकर के 410 ले लेता हूं, एक रेंज और ले लेता हूं मैं, 380 से 410। ठीक है बच्चे, तो आपका 5 से 6 लाख के बीच में रैंक आएगा, या 5 से 7 लाख तक रेंज में आ गया बेटा, तो आपको मिल सकता है बेटा पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग मिल सकता है, बीएचएमएस, ये सारे जो कोर्सेस हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन किसमें की बात करो बेटा, गवर्नमेंट कॉलेजेस। मैं गवर्नमेंट कॉलेज इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत ही कम होती है, और प्राइवेट की फीस तो बेटा कितना लाखों करोड़ों तक चला जाता है। ठीक है, तो ये सब मैंने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में बेटा अगर आपको 1 से 1.5 लाख के बीच में रैंक आता है, यानी कि नंबर आपका 480 से 510 है, तो कहीं ना कहीं आपको एमबीबीएस मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज में आपको बीडीएस, बीएमएस मिल सकता है। ठीक है, और 3 से 5 लाख में आपको बीएमएस, बीएचएमएस मिल सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों मेरा प्रेडिक्शन है, इसमें बेटा हो सकता है बहुत सारी चेंजेस आ जाएं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो भी हमने लास्ट 2-3 साल का मैंने देखा है, ओवरऑल जो ट्रेंड रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये लिस्ट बनाया है। ठीक है, तो बच्चों एक ये चीज आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया दे देगा कि आपको कहां तक आपको रैंक मिलेगा, और उसके हिसाब से आपको जो है कि क्या क्या आपको कोर्सेस मिल सकता है, जिससे क्या होगा आप क्लियरली डिफाइंड हो जाओगे कि ठीक है, अगर मान लो किसी बच्चे का बहुत ही कम आ गया नंबर, है ना, तो वो सोच सकता है कि ठीक है अब मुझे एमबीबीएस नहीं मिल रहा, मैं क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करूं, वो नेक्स्ट ईयर के लिए वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं क्लैरिटी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।